निकालने का आसान तरीका, ठीक है, एडजॉइंट निकालने का। एक कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे सपोज करते हैं 1 2 3 और ऐसे 4, कुछ भी दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको एक काम करना है, देखिए अगर 2 ऑर्डर वाला है तब समझिएगा ये सिर्फ 2 ऑर्डर वाले पे ही लागू होगा, याद रखेंगे। क्या करना होगा, आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स वाले में कि आपको 2 काम करना होगा, एक ये है, एक ये है। प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान से सुनेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं? अगर पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन नंबर है A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो जिसका रो और कॉलम दोनों नंबर सेम हो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और उसके बाद जो बचा वो सेकेंडरी डायगोनल है, द्वितीयक कह सकते हो उसको भी करना। चलिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है, अदला बदली करना है। क्या करेंगे? अदला बदली, मतलब इसको यहां लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंडरी जो डायगोनल है उसको हम लोग क्या करेंगे? तो साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज का मतलब चिन्ह बदल देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे, ठीक है, बस। और आपका एडजॉइंट निकल कर तैयार हो गया। ये देखिए कितना बेहद आसान तरीका, उतना जो आप देखे उससे आसान एक तरीका है, एक ट्रिक है, विद इन सम सेकेंड आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक नया चीज है आपके लिए कि आपको क्या करना है, इंटरचेंज। ध्यान रखेंगे, इंटरचेंज किसको करना है? प्रिंसिपल डायगोनल को। तो 1 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 1, तो 1 और 4 है तो क्या लिखेंगे इसको? 4 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों में क्या करना है? साइन चेंज करना है। मतलब साइन चेंज करने का मतलब कि जो प्लस में था उसको माइनस में लिखना है, उसी का जगह पे लिखना है, लेकिन सिर्फ चिन्ह बदल देना है। ये -2 था तो क्या लिखेंगे इसको? +2 लिखेंगे। -2 को +2, +3 को -3, और ये 1 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 1, और ये आपका निकल गया एडजॉइंट। अब आप समझ रहे होंगे, वाह कितना आसान तरीका है, इतना क्या जरूरत था हमको कोफैक्टर निकालना, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना, फिर उसका ट्रांसपोज करना। तो थोड़ा सा उससे आसान तरीका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत? आसान, लेकिन 2 ऑर्डर वाला आसान है, 3 ऑर्डर वाला थोड़ा सा वर्क करना होगा, लेकिन वो भी इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे इसको। चलिए जी, हम लोग देखते हैं अब थोड़ा 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑर्डर का कहीं दिखे आप फटाफट निकालिए। अब आप समझ रहे हैं, अगर मैं कहूं कि चलिए इसका इन्वर्स क्या होगा, आप इन्वर्स निकालने में कितना दिमाग लगाते थे। अगर मैं वो फार्मूला वाली बात कहूं, देखिए तो ध्यान से, तो फार्मूला क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला था आपके सामने। और आपको डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? देखिए तो 4 एकम 4, अगर डिटरमिनेंट की बात करें यहाँ पे निकाल दें, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका? देखो तो भाई, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी -6, तो ये हो जाएगा 4 + 6 यानी कि 10, है ना जी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, डिटरमिनेंट का वैल्यू 10, और एडजॉइंट तो निकालना सीख गए, बस इसको इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, इसको साइन चेंज, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, और ये देखिए आपका हो गया एडजॉइंट इनवर्स। ये आपका इनवर्स निकल गया। बताइए, उतना इनवर्स निकालते थे, रो में लेते थे, गुना करना, जोड़ना, R1 टेंड्स टू इतना, कॉलम टेंड्स टू इतना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये फार्मूला से फटाफट एकदम क्वेश्चन देखिए आंसर बना दिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये बेसिक इतना तैयार करना पड़ा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। अब चलिए एक 3 ऑर्डर वाला एक देखते हैं तरीका, थोड़ा आसान, कि कैसे निकाले हम लोग। ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, आगे देखिए। चलिए 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, उसके निकालने का एक तरीका है, अभी आप उसको समझेंगे, थोड़ा सा आराम से देखेंगे। चलिए जी, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, आपके सामने एक दिया हुआ है 1 3 0 0 1 3, ऐसे कुछ एलिमेंट दिए हुए, -2 4, उसके बाद और ले लीजिए, मान लीजिए -3, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने से एक लेकर के तो बनाना है हम लोगों को। तो मैं कह रहा था इसका निकालना है हमको क्या? एडजॉइंट।
थोड़ा आसान मेथड क्या है भाई, तो देखो इसमें कहता है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कुछ नहीं कहता है, एक आपको तरीका बताता है। जैसे आपको साइरस डायग्राम दिखाए थे ना कि हम लोग रो को ही 2 बार लिखते थे, आगे बढ़ाकर कॉलम को, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे और एक जगह जोड़ करके घटाते थे। साइरस डायग्राम पता है ना, 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका था साइरस डायग्राम, जो कि आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में देख लेंगे। चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, इस पर हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला काम, आप इस एलिमेंट को ऐसे लिखें, 1, देखेंगे ध्यान से, यहाँ लिखते हैं 1 3 0, फिर 0 1 3 -2 4 -3, ठीक है। अब आपको कहता क्या है, कहता है जैसे आप साइरस डायग्राम काम करते थे ना, वही काम यहाँ पे है कि भैया देखो 3 हुए हैं ना, तो आप इसमें फर्स्ट वाले सेकंड वाले कॉलम को एक बार और लिख दो। फर्स्ट वाले सेकंड वाले कॉलम को, ये है C1 और ये है C2, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को एक बार और आगे लिख दो बढ़ा करके, इसी को रिपीट कर दो, 1 0 -2, और ये हो जाएगा 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, इसके बाद पहले हमको फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करना है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड रो बन गया है, अब उसको रिपीट करना है। 1, ध्यान से देखिए, 1 3 0 1 3, फिर सेकंड वाला 0 1 3 0 1। पूरी बात को समझिए, मैं कह रहा हूं कि आप पहले 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो था उसके सारे एलिमेंट को आप रख दीजिए, जो मैट्रिक्स दिया गया था उसका एडजॉइंट निकालना है तो, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट कीजिए, और फिर जो बन जाएगा उसके फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट कीजिए, पहले कॉलम फिर रो। इतनी बात पूरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है कि आपको ध्यान से देखिए, ये 5/5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और उस बने मैट्रिक्स में से फर्स्ट वाला जो आपको रो है और फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने का मतलब इसको हटा देना है, भूल जाना है कि ये कुछ था। और अब जो बचा है इस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। क्या वर्क करना, देखिए अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन तो किए नहीं है। पूरी बात को समझ लिए आप, पहले मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट लिख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को रिपीट कीजिए, फिर फर्स्ट एंड सेकंड रो को रिपीट कर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड जो रो और कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। फिर जो बचा है आप उस पर बात देखें और यहाँ आंसर देखें। ये देखिए ध्यान से, एडजॉइंट अब निकल रहा है एकदम। कैसे निकल रहा है समझिएगा। प्रोसेस तो आपको पता ही है पहले से। क्या प्रोसेस है आपका कि अगर रो वाइज लेंगे तो उसको कॉलम में लिखेंगे, ट्रांसपोज करना पड़ता है, ठीक है। रो से लेंगे तो कॉलम में, और कॉलम से लेंगे तो रो में, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि एडजॉइंट एक ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज करना होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे ये समझिए। ये देखिए इतने सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, बारी बारी से 2-2 को लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले इसको लेंगे, ये 4 एलिमेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप, ऐसे, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना करते हैं ना, तिरछा तिरछी गुना, और घटा देते हैं। तो 1 में -3 से करेंगे तो -3, और 4 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 से करेंगे -3, और 4 में 3 से करेंगे तो 12, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15। तो -15 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद नीचे आइए, बढ़ते जाइए, देखिए कॉलम से बढ़ रहे हैं ना तो हम रो में लिखेंगे, कॉलम से निकालते जाइए रो में लिखते जाइए, चाहे रो से निकालते जाइए कॉलम से लिखते जाइए, एक ही बात हुआ। ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट ला रही, अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। 0 में 4 से करेंगे 0, -3 में 3 से करेंगे -9, और घटा देंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, तो कितना हो जाएगा 0 + 9 यानी कि 9 हो जाएगा। कॉलम में निकाले, कॉलम नहीं लिखेंगे, रो में लिखेंगे 9। आगे देखिए, इसके बाद फिर इसका निकालेंगे तीसरा वाला, 3 तरीके 9, और 0 में 1 से करेंगे 0, 9 में से 0 गया 9, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। कॉलम से निकाले रो में लिखे, देखिए निकल रहा है मैट्रिक्स। कितना आसान है, कितना इजी वे है ना। आगे सेकंड रो में चलिए, सेकंड रो लिख रहे हैं
सेकंड कॉलम में तो सेकंड रो में लिखेंगे। ये देखिए 3 से 2 में कीजिए -6 और ये तो 0 हो जाएगा तो -6। फिर इसको करेंगे -3 में 1 से करेंगे -3, ये तो 0 तो -3। इसको करेंगे 0 हो गया खत्म, और ये 3 से 1 में करेंगे तो 3 आएगा। अब पता ना 0 - 3 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, सेकंड नहीं, अब थर्ड कॉलम में चलिए और थर्ड रो बनाएंगे। 0 से 4 में करेंगे 0, -2 से में तो क्या हो जाएगा 0, और -2 से 1 में करेंगे तो -2 और घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा +2। सेकेंड वाला आगे देखिए, 3 से 2 में करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा -6 -4 एकम 4 तो -6 -4 -10। फिर इसको करेंगे, अच्छा ये तो हो ही गया। ये देखिए 1 में 1 से करेंगे 1 और 0 से 3 में करेंगे तो 0 हो गया तो 1। और ये देखिए ये आपका निकल गया एडजॉइंट। अब आप थोड़ा सा स्थिर मन से, स्थिर चित्त से, एकाग्र चित्त से कंसंट्रेशन बना करके इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। कितना आसान है कि आपको कुछ नहीं लिखना है, पेज का भी बचत है और फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये सिर्फ डिटर्मिनेंट जो निकाल रहे हैं, ये तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। इतना तो आप सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट का ये चौथा 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी है। नहीं है तो पीछे डिटर्मिनेंट वाला देख लीजिए चैप्टर पहले। क्या करना है, 3 ऑर्डर वाले को लिखना है। पहले 2 कॉलम को आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 रो को आगे बढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उस पर वर्क करना है। क्या करेंगे, कॉलम वाइज अपना 2-2 लेकर के डिटर्मिनेंट निकालेंगे और कॉलम को लेकर के जो रो में लिखेंगे। सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड रो में लिखेंगे। थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड रो में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल करके, और इस प्रकार से आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। तो यही था आज का विषय, और बेहद मतलब आसान तरीका, जिसको हम कहें कि अगर आप समझ जाएं तो आसान है, अच्छा है। और इसके बाद अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का यही बात खत्म होगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम्स है, उसी में हम लोग इन्वर्स निकालना वगैरह सीखेंगे और थ्योरम्स को देखेंगे, इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो कल क्लास इसका चलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे, मतलब 2 दिन क्लास चलेगा तो इसका थ्योरी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 3 में 4.5, 4.6 और फिर जो है कि नहीं मिसलेनियस। तो इस प्रकार से 4 अध्याय समाप्त होगा। जैसे ही 4 समाप्त होगा हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे वेक्टर, और वेक्टर के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। ओके, चलिए तो आज का बात यही समाप्त होता है। इस पे आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, किताब में जो बनाया उसको लेकर के, ताकि चेक भी कर लेंगे, बना भी लेंगे और ये निकल जाता है तो बेहद आसान तरीका। क्योंकि जैसे ही एडजॉइंट निकलेगा तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना कितना आसान हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, बेहद आसान। बस इसमें आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और भाग लगा दिए, आपका हो गया इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए।